गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम मध्य प्रदेश का एक जो वन का पार्ट में तीन पार्ट थे। फर्स्ट पार्ट तो हमने लास्ट में वीडियो बनाया था जिसमें आपको वन संबंधी कितने वन हैं, वन संबंधी रिपोर्ट, ये सब के बारे में आपको बताया गया था। और जो दूसरा पार्ट है वो वन मध्य प्रदेश में वन प्रबंधन, मतलब इसमें आपको जितने भी वन संस्थान होंगे, वन प्रबंधन होगा, ये सब आपको इसमें जानकारी मिलेगी। और जो तीसरा पार्ट होगा वो आपका राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में कितने हैं, कहाँ कहाँ हैं, और अभयारण्य, इन सब के बारे में जानकारी दी जाएगी, तब जाकर वन का टॉपिक पूरा होगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश में वन प्रबंधन, हाँ, जो जो असिस्टेंट डायरेक्टर है सोशल जस्टिस, उसके लिए यदि कोई टेस्ट सीरीज या नोट्स देना चाहता है तो वो बिल्कुल हमें व्हाट्सअप कर सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश में वन प्रबंधन। देखिए, जब भी कोई किसी का संस्थान का, किसी पर्टिकुलर स्थान का, किसी कोई नीति का, किसी भी चीज़ का जब प्रबंधन किया जाता है तो उसमें बहुत सारी सारी चीज़ें शामिल की जाती हैं। उसमें कितनी कमेटियाँ होंगी, कौन कौन सी कमेटी क्या क्या देखेगी, उस कमेटी या फिर उस संस्थान में कितने भाग होंगे, कौन सा भाग सबके लिए होगा, कुछ भाग विशेष होगा, ये मतलब वन से जुड़े हुए जो डिवाइडेशन होते हैं वो किए जाते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, आपको समझ में आएगा। और मेन मेन चीज़ आप नोट कीजिए जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। सब कुछ बिल्कुल भी नहीं, हाँ, स्मार्ट स्टडी करनी है जिसमें आपको ये समझ में आए कि मोस्टली ये सबसे कॉमन पार्ट पार्ट है और एग्ज़ाम में आ सकता है, तो उसको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये वन भारत मध्य प्रदेश में वन प्रबंधन। देखिए, इस वन प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए 22 अक्टूबर 2001 को संशोधित संकल्प पारित किया गया है, जिसमें तीन प्रकार की वन प्रबंधन समिति। देखिए, वन प्रबंधन समिति क्या होती है, जब कोई एक बड़ा सा वन होता है, वन में क्या होता है, हर काम किसी भी तरीके से वन विभाग पूरा खुद करे ये संभव नहीं होता। तो क्या होता है, जब वो एक बड़ा सा वन होता है, चाहे राष्ट्रीय उद्यान हो, चाहे एक वन अभयारण्य हो, तो उनके मध्य या उनके आसपास आने वाले जो गांव होते हैं, उन गांव के रहने वाले जो लोग होते हैं उनको भी इस वन प्रबंधन में शामिल किया जाता है, जिससे वह अपनी खुद की नैतिक जिम्मेदारी समझें और वह वन विभाग का सहयोग कर सके। इसके लिए कुछ कमेटी बनाई गई थी। उसमें क्या है, वन सुरक्षा समिति है। ये क्या होता है, जब सघन वन क्षेत्र होता है, वहाँ के वन खंड सीमा के करीब 5 किलोमीटर दूर, याद कीजिएगा, 5 किलोमीटर दूर तक विस्तृत आने वाली समितियों को वो इन सुरक्षा समिति कहा जाता है। मतलब सुरक्षा इन नहीं, वन है, वन सुरक्षा समिति कहा जाता है। इसमें यही होता है कि जो 5 किलोमीटर का एरिया है सघन क्षेत्र का, वहाँ पर यह समिति होगी। और समिति का काम क्या होगा, वहाँ के देख रेख करना या बाकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देंगे वन विभाग को करना है। दूसरा है ग्राम वन समिति। ये क्या होती है, बिगड़े वन क्षेत्रों में वन खंड सीमा, बिगड़े वन क्षेत्र मतलब बहुत व्यवस्थित रूप से वन क्षेत्र नहीं होंगे वहाँ पर, तो वहाँ से 5 किलोमीटर दूर तक विस्तृत आने वाली समितियों को ग्राम वन समिति कहा जाता है। और तीसरा है इको विकास समिति। इसका क्या है, राष्ट्रीय उद्यान तथा अभयारण्य क्षेत्रों में स्थित। देखिए, जब समिति का गठन, ऐसी समिति का गठन राष्ट्रीय उद्यान तथा अभयारण्य क्षेत्रों में स्थित सभी गांव जो ग्राम होंगे, उनसे करीब करीब 5 किलोमीटर की परिधि में स्थित जो गांव से बनी हुई समिति बनाई जाएगी, जो राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य क्षेत्रों के अंदर होती है, उसे ही इको विकास समिति कहते हैं। क्लियर हो गया, तीन प्रकार की समिति कहाँ कहाँ कैसी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। राज्य वन विकास अभिकरण, ये क्या होता है, मध्य प्रदेश में राज्य वन विकास अभिकरण का गठन, केवल गठन याद करना है, राज्य वन विकास अभिकरण। ये क्या है, स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी। ये क्या है, 19 अप्रैल 2010 को इसका गठन किया गया था। बस इसमें इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है। अब अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालय, मोस्टली बहुत सारे कार्यालय हैं, लेकिन इसमें हमने तीन कार्यालय, हमने ये जो बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा की है अन्य किताब के साथ 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 जो बहुत प्रतिष्ठित किताब है, उन किताब से कैसे कलेक्शन किया हुआ है। ठीक है, अब देखिए, वन वृत्त 16 होते हैं, वन विभाग 63 हैं, और उप वन मंडल 135 हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है, मतलब मेन मेन चीज़ें जिसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ चीज़ देखो ऐसी होती है जिसमें आप समझ सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको केवल दिमाग में रखना ही पड़ेगा, मतलब याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो उन चीज़ों में
उसी प्रकार से हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। अब देखिए वन संबंधी प्रमुख अधिनियम ये क्या है? भारतीय वन अधिनियम 1927। वन अधिनियम भारतीय वन अधिनियम 1927 वनों की उपज के अभिवहन एवं शुल्क से संबंधित यह अधिनियम 1 नवंबर 1956 से लागू किया, मतलब जब से मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ तब से यह लागू किया गया। ठीक है। और इसमें क्या है, मध्य प्रदेश ग्राम ग्राम वन अधिनियम 2015 तथा मध्य प्रदेश संरक्षित वन अधिनियम 4 जून 2015 से लागू हुआ। इन डेट को बहुत ध्यान से आप प्लीज़ नोट कर लीजिए या याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा आप जो इम्पोर्टेंट है, देखिए जब भी आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए उसमें हमेशा ये ध्यान दीजिए कि अपने शॉर्ट नोट्स के जो फैक्ट होंगे उसमें हमेशा स्टार की रैंकिंग दीजिए, 1 स्टार टू 5 स्टार। इससे क्या होगा, आपको खुद समझ में आने लगता है कि यह क्वेश्चन थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है तो आपने 1 स्टार डाल दिया। जिसमें आपको लगा नहीं ये थोड़ा सा ज़्यादा है, 2 स्टार 3 स्टार कर दिया है, 4 स्टार कर दिया। जब आपको लगा नहीं ये क्वेश्चन तो या टॉपिक या फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप उसमें 5 स्टार, जिससे आप जब रिवीजन करेंगे दोबारा पढ़ेंगे तो आपको उस पर ज़्यादा जोर देंगे और बहुत ध्यान से दे पाएंगे, और वो एग्ज़ाम में वास्तव में ये खुद का एक क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाएगा और आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है। देखिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 भारत में लागू हुआ, लेकिन ये जो राष्ट्रीय स्तर पर 9 सितंबर 1972 में लागू तो हुआ, लेकिन मध्य प्रदेश में 15 नवंबर 1974 को लागू हुआ। इस बात को अच्छे से नोट कीजिए, 15 नवंबर 1974 को लागू किया गया। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, मतलब इन सब का जो अधिनियम है इस अधिनियम का ईयर जरूर याद कीजिएगा। देखिए ईयर अक्सर एग्जाम में ईयर ही पूछता है। मध्य प्रदेश काष्ठ चिरान विनियमन अधिनियम 1984। ठीक है। और लागू कब ये देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। ठीक है, सीधे मतलब केवल अधिनियम का आपने कर लिया, आगे कर लिया। आगे बढ़ते हैं। वन संरक्षण अधिनियम 1980। वन संरक्षण अधिनियम 1980 जो 25 अक्टूबर 1980 को लागू किया। ये अधिनियम क्या था, 1980 वाला था। लागू कब किया गया, 25 अक्टूबर 1980 को। नेक्स्ट क्या है, मध्य प्रदेश वन उपज अधिनियम 1969। यह भी 1 नवंबर 1969 को लागू किया गया। सबके ईयर आप बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, नोट कीजिएगा और याद कीजिएगा। मध्य प्रदेश तेंदुपत्ता अधिनियम 1964, यह 28 नवंबर 1964 को लागू किया। क्योंकि आजकल तो हमारा आयोग क्या होता है, ईयर की जगह क्या होता है, डेट भी पूछ लेता है। तो डेट भी आपको याद करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं हो कि वो, क्योंकि हमारा आयोग तो पता है ना कुछ भी पूछता है वो। मध्य प्रदेश वन भूमि शाश्वत पट्टा प्रतिसंहरण अधिनियम 1973। ये क्या है, 1 अक्टूबर 1973 को लागू किया गया। ये क्या है, इससे ज़्यादा आपको प्री में कोई ज़्यादा नहीं। हाँ, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है अलग हो, लेकिन फिलहाल केवल आपको पता होना चाहिए कि यह अधिनियम किस ईयर लागू हुआ, और डेट दी हुई है तो डेट भी आप उसको याद कर सकते हैं। मध्य प्रदेश लोक वानिकी अधिनियम 2001। ये क्या है, 12 अप्रैल 2001 को लागू हुआ। जैव विविधता अधिनियम 2002। ये क्या है, इसमें 21 नवंबर 2014 को यह लागू किया गया। जैव विविधता अधिनियम 2002, ये अच्छा प्रश्न है, ये इसको आप 5 स्टार कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में 21 नवंबर 2014 को लागू किया गया। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, ये क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी 5 स्टार के रैंकिंग वाला क्वेश्चन है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट IIFM 1982 में भोपाल में इसकी स्थापना की गई। यह एक स्वायत्त संस्थान है जो भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसके इसके वर्तमान निदेशक डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव हैं। यह संस्थान विभिन्न, देखिए ये अपडेट कर लीजिएगा ध्यान से, ये जो वर्तमान निदेशक हैं इसको आप नेट में एक बार डाल के चेक कर लीजिएगा कि चेंज है या यही है। क्योंकि सम कितनी जल्दी क्या बदल जाता है,
ये नहीं चलता मालूम, ठीक है ना? इसलिए आप प्लीज़ आप अपने आप को अपडेट करने के लिए इंटरनेट का सहारा ज़रूर लीजिए और खुद के नोट्स बनाइए जो सबसे बेस्ट नोट्स होते हैं। ठीक है? इस संस्थान विभिन्न सेवाओं एवं संस्थानों में से संबंधित व्यक्तियों को वानिकी विकास के प्रबंधन का प्रशिक्षण प्रदान करता है जो निम्नलिखित है। क्या है? भारतीय वन सेवा। भारतीय वन सेवा मतलब यदि आईएफएस से यूपीएससी को एग्ज़ाम क्रॉस करके आएगा, निकाल के आएगा, आईएफएस में चुना जाएगा तो वह भी इसमें आता है। व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। वन विभाग के जितने भी होते हैं उनको प्रशिक्षण प्रदान करता है। वन विकास निगम, वनों से संबंधित उद्योग, इन सभी को एक अच्छा प्रश्न बन सकता है कि प्रबंधन जो ये देखिए इसका नाम क्या है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, इसका प्रशिक्षण किन किन को प्राप्त करता है या किसे नहीं प्राप्त करता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आप पता होना चाहिए, वन सेवा, वन विभाग, वन विकास निगम और वनों से संबंधित उद्योग। ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम ये क्या है? इसकी यह मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना प्रोडक्शन फॉरेस्ट्री मैन मेड फॉरेस्ट 19 वर्ष 2072 के अंतर्गत 24 जुलाई 1975 को की गई थी। 24 जुलाई 1975 को की गई थी मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम। ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य बांस मिशन की स्थापना 3 जुलाई 2013 को। राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ, इसका गठन 1984 को हुआ था। ये सबसे डेट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आप डेट देखिए, डेट को आप एक नोट डाउन कीजिए, बार बार आप उसको देखेंगे तो वो चीज़ें याद हो जाएंगी, लेकिन डेट आप सभी अधिनियम की जरूर ईयर याद कीजिए। अब देखिए, राज्य वन अनुसंधान संस्थान ये क्या है? राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर वर्ष 1963 में अस्तित्व में आया। इस संस्थान द्वारा वानिकी, हाँ ये बहुत प्रश्न है। अच्छा, क्या है इसमें? इसको जरूर 5 स्टार दीजिए। ये प्रश्न बचा हुआ है, अब एग्जाम के हिसाब से आ सकता है। वानिकी संदेश और वन धन नामक पत्रिका का प्रकाशन कौन करता है? राज्य वन अनुसंधान संस्थान, वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर। देखिए, एक वन प्रबंधन है, प्रबंधन भोपाल में है संस्थान, और वन अनुसंधान जबलपुर में है जो 1963 से अस्तित्व में आया। और यह वानिकी, वानिकी संदेश और वन धन नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जा रहा है इसके द्वारा। लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केंद्र, इसकी स्थापना बरखेड़ा पठानी भोपाल में हुई थी। ठीक है। इसका वही है कि विंध्य हर्बल ब्रांड के अंतर्गत आयुर्वेदिक या हर्बल औषधि का उत्पादन करता है। संजीवनी केंद्र औषधि केंद्र है, इनको जो विक्रय वगैरह होता है ये करते हैं। अब देखिए, प्रमुख वानिकी संस्थान, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट 1988। यहाँ कई फॉरेस्ट्री रिसर्च, देखिए रिसर्च शब्द आ गया मतलब क्या, अनुसंधान शब्द आ गया। ये कहाँ है? ये जबलपुर। ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये छिंदवाड़ा में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल में। वन अनुसंधान का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है? जबलपुर में। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान जबलपुर में। मध्य प्रदेश का प्रथम फॉरेस्ट कॉलेज बालाघाट। मध्य प्रदेश का द्वितीय फॉरेस्ट कॉलेज बैतूल। और मध्य प्रदेश का प्रथम वन्य स्कूल सिर्फ शिवपुरी में। प्रथम कॉलेज छिंदवाड़ा में। प्रबंधन से जुड़ा हुआ संस्थान भोपाल में। अनुसंधान या रिसर्च से जुड़ा हुआ संस्थान जबलपुर में है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। मध्य प्रदेश में प्रमुख वृक्ष एवं वन उपज, भिलाला वृक्ष, ये क्या है? मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में सर्वाधिक भिलाला, देखो इसमें पूछ सकता है कि ये वृक्ष कहाँ, इस क्वेश्चन कैसे बनेंगे? यह वृक्ष कहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं, मतलब सबसे मात्रा में कहाँ पाए जाते हैं और इसका उपयोग क्या है? बिलाला वृक्ष क्या है? छिंदवाड़ा जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं। इसमें स्याही पेंट बनाने के लिए या औषधि के लिए काम आता है। दो काम हो गए इसमें। साल का, साल का क्या है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साल वृक्ष पाए जाते हैं 50%। यह प्रदेश में अधिकांश लाल मिट्टी क्षेत्र मंडला डिंडोरी होशंगाबाद में पाए जाते हैं। इसमें बुरार नामक कीट लगने से नष्ट हो जाता है यह। चलिए आगे बढ़ते हैं। सागौन, प्रदेश में सर्वाधिक सागौन वृक्ष काली मृदा वाले उत्तरी क्षेत्र होशंगाबाद जिले की बोरीच घाटी में पाए जाते हैं। इसका उपयोग इमरती लकड़ी का मतलब समझते हैं? फर्नीचर बनाने के काम। ठीक है। बांस, बांस कहाँ है? शहडोल अनूपपुर में पाए जाते हैं।
और देश में मध्य प्रदेश का बांस उत्पादन में द्वितीय स्थान है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। फिर भोपाल जिले के लाहारपुर इकोलॉजिकल पार्क में बांस की सर्वाधिक 54 प्रजातियों का रोपण करने वाला मध्य प्रदेश देश का प्रथम राज्य बना है। इंदौर जिले में प्रदेश का बांस उत्पादन बिक्री का प्रथम सरकारी शोरूम खोला गया है। तेंदुपत्ता। तेंदुपत्ता क्या है? तेंदुपत्ता में सबसे प्रथम स्थान है यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्रा। हर्रा क्या है? छिंदवाड़ा बालाघाट में होता है इसका उत्पादन। इसका उपयोग औषधि निर्माण और चर्म शोधन, धर्म नहीं है, चर्म शोधन के रूप में किया जाता है। खैर मन खैर कत्था होता है ना, कत्था जानते हैं आप? इसमें खैर का शिवपुरी पर और जबलपुर, उमरिया, सागर, इस इन एरिया में होता है और इसका उपयोग कत्था बनाने में किया जाता है। लाख। लाख क्या है? लाख एक प्रकार का प्राकृतिक राल है, मतलब राल मतलब होता है एक प्रकार का, आपने देखा एडेसिव, मतलब गोंद टाइप का, जिससे क्या होती चीजें चिपकती हैं। वह एक प्रकार का कीट होता है, लेसोफेरा लेक्का, जो स्राव के द्वारा इसमें निकलता है लाख। और यह शहडोल मंडला यहाँ पे होता है। और लाख का सरकारी कारखाना उमरिया जिले में स्थित है। तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले लाख का उपयोग हो गया, दूसरा क्या हो गया, लाख निगलता किससे और कहते किसके हैं? लेसोफेरा लेक्का के स्राव से निर्मित होता है। और लाख का सरकारी कारखाना कहाँ है? उमरिया जिले में स्थित है। महुआ। महुआ क्या है? झाबुआ, अलीराजपुर, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला आदि जिलों में महुआ का उत्पादन होता है। वन संबंधित प्रमुख योजनाएं हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एकलव्य शिक्षा विकास योजना, ये क्या है? लघु वनोपज संघ द्वारा वर्ष 1991 में भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से इस योजना को प्रारंभ किया गया था। इसमें क्या है, जो तेंदुपत्ता संग्राहक होते हैं उनकी आकस्मिक मृत्यु होती है, उसकी या दिव्यांगता होती है, उसके दशा में सहायता राशि दी जाती है। चरण पादुका योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, 19 अप्रैल 2018 को सिंगरौली से प्रारंभ की गई थी। तेंदुपत्ता जो होते हैं उनके जूते चप्पलों के लिए यह योजना चलाई गई थी। दीनदयाल वनांचल सेवा, यह 2016 में प्रारंभ की गई। इसका उद्देश्य सुदूर वनांचल में विभिन्न विभागों के कार्यक्रमों व योजनाओं का लाभ वनवासियों को मिल सके। अब पुरस्कार कौन कौन से? अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, बहुत अच्छा है प्रश्न। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह वन रक्षा और वन संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए संस्थाओं या व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। 50,000 की रकम है इसमें। बसामन मामा स्मृति प्राणी संरक्षण पुरस्कार, यह 2010 से प्रारंभ हुआ था। वन्य प्राणी पुरस्कार संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान के लिए कर्मचारियों अधिकारियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य शासन द्वारा 2008 में 2008 में यह पुरस्कार प्रारंभ किया गया। कुछ और विशिष्ट तथ्य हैं, क्या है? मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राज्य एजेंसी द्वारा वर्ष 2012 में होशंगाबाद और हरदा वन मंडल तथा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में फॉरेस्ट प्लस कार्यक्रम क्या है? इसमें अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त एजेंसी उन्हें कहाँ कहाँ प्रारंभ किए गए? ये हो सकता है होशंगाबाद, हरदा और सतपुड़ा में। प्रदेश में पारिस्थितिकीय एवं मौसम परिवर्तन के पूर्वानुमान व अध्ययन के लिए अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो द्वारा बैतूल जिले के तावड़ी में राज्य का प्रथम कार्बन फ्लक्स फ्लक्स सेंटर बना। और देखिए, दो बहुत अच्छा है प्रश्न, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 5 स्टार दीजिए कि पहला कार्बन फ्लक्स टावर कहाँ बना? 2012 में बैतूल में, और दूसरा 2017 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है। 2 जुलाई 2017 को नर्मदा घाटी के तट पे इतने पौधे लगाए गए, 7.110 करोड़ पौधे का रोपण किया गया। और वन विस्तार नीति 1 जुलाई 1996 को लागू की गई। 2017 में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सहयोग से करेवा भोपाल में गिद्धों के संरक्षण हेतु प्रजनन केंद्र की भोपाल में गिद्धों का प्रजनन केंद्र का स्थापना हुई। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल द्वारा 2016 में पहली बार संकटग्रस्त प्रजाति के गिद्धों की गणना की गई, जिसमें प्रदेश के 7 प्रजातियों के लगभग 7,000 गिद्ध संकटग्रस्त। कितने प्रजाति के पाए जाते हैं हमारे मध्य प्रदेश में? 7 प्रजातियों के, ध्यान दीजिएगा। हाँ, राज्य की मछली महाशीर के संरक्षण,
यहाँ हमारे प्रदेश की राजकीय मछली कौन सी है? महाशीर। खरगोन जिले के बड़वाह में प्रजनन केंद्र की स्थापना हुई है। हाँ, हिमाचल प्रदेश में जैव विविधता बोर्ड और मध्य प्रदेश वन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से अवैध वन परिवहन को रोकने के लिए ऑपरेशन एमपी बायो 2017 चलाया गया। किस राज्य के सहयोग से? हिमाचल प्रदेश के सहयोग से। प्रदेश में बांस उत्पादन अनुसंधान व विकास कार्य के लिए 15 जुलाई 2013 को मध्य प्रदेश बांस मिशन एवं बांस शिल्प विकास बोर्ड की स्थापना की गई। मध्य प्रदेश के 29 जिलों में 925 वन ग्राम हैं। 1862 में भारत की प्रथम ब्रिटिशकालीन वन नीति बोरी अभयारण्य होशंगाबाद में लागू की गई। देखो, वन नीति पहली 1862 में जो ब्रिटिशकालीन थे वह लागू की गई थी। कहाँ पर? होशंगाबाद में। मध्य प्रदेश में वन फॉरेस्ट एवं मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ के संयुक्त तत्वावधान में वर्ष 2011 से प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय हर्बल मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले का उद्देश्य लघु वनोपज एवं औषधीय उत्पादों के लिए समुचित बाजार उपलब्ध कराना है। ठीक है, ये आपका प्रबंध हो गया। थोड़ा सा आपको बोरिंग लगा होगा, पता है, लेकिन क्या है ना, डेट और मेन चीज़ें तो हम लोग को पढ़नी ही है। इसके बाद थोड़ा इंटरेस्टिंग शुरू होगा, वो होगा हम लोग का राष्ट्रीय अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश में स्थित है। ये पढ़ने के बाद हम लोग का वन कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से पढ़िए। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच।